Class 7th. Today we will do 4th chapter which name is e-commerce. E-commerce in the full form it is electronic commerce. कॉमर्स क्या होता है? व्यापार, और व्यापार से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, दैट इंक्लूड्स इन कॉमर्स. इसमें हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स के बारे में, फिर ई कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या हैं, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशन क्या हैं, मीन्स कहाँ पर ये ओके नहीं रहता है. ई रिटेलिंग क्या चीज़ है, हाउ टू मेक परचेज ऑन वेब, वेब पर हम कैसे परचेजिंग कर सकते हैं, पाथ ऑफ एन ऑथराइज्ड रिटेल ट्रांजैक्शन का प्रोसीजर या पाथ मतलब वे क्या है. इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स. ई कॉमर्स की इंट्रोडक्शन में ई कॉमर्स के बारे में हम क्या पढ़ेंगे. ई कॉमर्स जो है थोड़ा सा ऑनलाइन परचेजिंग से, ऑनलाइन शॉपिंग से थोड़ा सा अलग है. ऑनलाइन शॉपिंग इज़ अ मेजर फेसेट, मतलब एक बड़ा पार्ट तो है शॉपिंग का, परचेजिंग का, ऑनलाइन का, बट ये ई कॉमर्स जो है इससे कहीं आगे है, मोर देन दैट. ई कॉमर्स इट मीन्स जो ऑनलाइन परचेजिंग है इज कैन वी से इट्स अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है. इसमें क्या है, एनीवन विद अ कंप्यूटर कनेक्टेड विद इंटरनेट होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, तो उसके थ्रू हम परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर सकते हैं. कैन पार्टिसिपेट इन ई कॉमर्स में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मीन्स परचेज और सेल कर सकते हैं. और ई कॉमर्स के जो दो मेन पॉपुलर टाइप हैं वो हैं शॉपिंग एंड ट्रेडिंग स्टॉक्स. शॉपिंग करना और ट्रेडिंग करना स्टॉक की, माल की. ई कॉमर्स एलिमिनेट द ब्लॉकेज ऑफ टाइम, मीन्स ये टाइम की ब्लॉकेज को ख़त्म करता है जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हुआ करता था, जिसमें हम मार्केट जाके कुछ भी परचेज करते हैं तो दैट कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है. और ई कॉमर्स के लिए नॉर्मली जो है ई कॉमर्स के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं हम. और अब तो आपके पास मोबाइल्स आ गए हैं, मोबाइल हैंडसेट के ज़रिए हम ई कॉमर्स कर सकते हैं, जिसको हम एम कॉमर्स नया नाम बोलते हैं, मोबाइल कॉमर्स. मोबाइल के थ्रू अपना कॉमर्स का काम. तो आपके 4 कैटेगरीज में कॉमर्स होती है, मींस व्यापार होता है, ट्रेडिंग होती है. फर्स्ट वन है B2B, सेकंड वन है B2C, C2B एंड C2C. B स्टैंड्स फॉर बिजनेस एंड C स्टैंड फॉर कस्टमर और कंज्यूमर. B2B बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ ट्रेडिंग करता है, सेल परचेज करता है. एक बिजनेसमैन जो है दूसरे मैन्युफैक्चरर के साथ अपने माल की सेल परचेज करता है. जैसे कि आपने माल बनाया और ऑनलाइन में होलसेलर को बेचा या रिटेलर्स को बेचा. होलसेलर होते हैं जो बल्क में बहुत ज़्यादा मात्रा में माल को ख़रीदते हैं, और रिटेलर्स जो थोड़ी मात्रा में माल को ख़रीदते हैं और आगे कस्टमर को बेचते हैं. ये तो अब B2B. और दूसरा है B2C, मीन्स इसमें बिजनेस जो है डायरेक्टली जनरल पब्लिक से इंटरेक्ट करता है, उनको उनको माल को बेचने में. उसके बीच में मीडिएटर कोई नहीं होता, नो होलसेलर एंड नो रिटेलर विल बी देयर. अमेज़न इज़ अ नाइस एग्जांपल ऑफ B2C कॉमर्स. C2B में क्या होता है, कंज्यूमर जो है एक अपना प्रोजेक्ट रखता है कि मैं इतना माल ख़रीदना चाहता हूँ, और कंपनी जो है डिफरेंट कंपनी जो है अपने रिव्यू करते हैं उस बिड्स को कि हम मतलब ऑफ़र करते हैं अपने मतलब प्राइस वगैरह सारा डिसाइड करके. और C2C का कंज्यूमर में है, जिसमें कंज्यूमर टू कंज्यूमर में मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने गुड्स को सेल परचेज करते हैं. दैट इज़ नॉट एनी कंपनी, नॉट एनी मैन्युफैक्चरर, मीन्स सिंपल इंडिविजुअल जो अपने सामान की सेल परचेज करते हैं, जिसमें एग्जांपल है पेपर. ओके. अब ई कॉमर्स के एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं. सबसे फर्स्ट वन है ओवरकम जोग्राफिकल लिमिटेशन. जो जोग्राफिकल लिमिटेशन है, जिसमें प्लेस चाहिए बेचने के लिए, शोरूम चाहिए, ये सब जो लिमिटेशंस हैं उनसे बाहर कराता है ये, उनसे हम बाहर निकल आते हैं. मतलब इतना ज़्यादा सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं होती है. सेकंड है एडवांटेज का गेन न्यू कस्टमर्स विद सर्च इंजन विजिबिलिटी. सर्च इंजन के थ्रू नए जो कस्टमर को फ़ायदा मिलता है कि वो नई चीज़ें आप उसमें ऑनलाइन में ही देख सकते हो. नेक्स्ट है लोअर कॉस्ट. कॉस्ट को कम कैसे करता है, एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं होती, मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती, और मतलब
रियल एस्टेट नो ब्रेनर, मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये, टाइम ज़्यादा इसमें नहीं लगता है। नो लोकेशन इज़ नीडेड हेयर, आप सिंपली जो है ऑनलाइन के थ्रू अपने माल को ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट है लोकेट द प्रोडक्ट क्विकर, जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसको एकदम से क्विकली लोकेट कर सकते हो जहाँ भी आपको पहुँचाना है। उसके बाद है एलिमिनेट ट्रैवल टाइम एंड कॉस्ट, ट्रैवलिंग में जो टाइम और कॉस्ट लगता है वो भी कम होता है, वो भी ख़त्म होता है। प्रोवाइड कंपैरिजन शॉपिंग, कंपैरिजन शॉपिंग मीन्स कंपेयर कर सकता है कस्टमर अपना प्रोडक्ट को, डिफरेंट प्रोडक्ट को ऑनलाइन देखकर खुद से डिसाइड कर सकता है। एनेबल डील्स, बार्गेन्स, कूपन्स एंड ग्रुप बाय, और डील्स को अनेबल करता है, मतलब डील कर सकते हो आप, भाई आपने कितने क्वांटिटी में आपने माल ख़रीदना है, बार्गेनिंग भी हो सकती है उसके ऊपर। अगर कोई कूपन स्कीम है वो भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है प्रोवाइड अबंडेंट इन्फॉर्मेशन, अबंडेंट मीन्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है ई कॉमर्स आपको प्रोडक्ट के बारे में जो भी आप जानना चाहते हैं। क्रिएट टारगेटेड कम्युनिकेशन, जितने भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हो कस्टमर के साथ, कस्टमर आपके साथ बहुत सारा कम्युनिकेट कर सकते हो, उसमें बहुत सारे जो हैं इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं, और आराम से आप मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करके भी अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हो। रिमेन ओपन ऑल द टाइम, 24 आवर्स, 24/7 365 मीन्स 24 आवर्स ओपन है, 7 days इन अ वीक ओपन है, 365 days इन अ ईयर इट इज़ ओपन फॉर यू बिकॉज इट इज़ ऑनलाइन, इट डजंट नीड एनी मार्केट और शॉप्स एट्सेट्रा। इसके बाद है क्रिएट मार्केट्स फॉर निशे प्रोडक्ट, निशे प्रोडक्ट होता है जो प्रोडक्ट किसी काम के नहीं हैं या लोअर कैटेगरी के हैं या ओल्ड हो चुके हैं, सेकंड हैंड हो चुके हैं, उसके लिए भी मार्केट क्रिएट करता है ये ऑनलाइन, मीन्स उसको भी आप ऑनलाइन जो है माल को बेच सकते हो, ऐसे माल को भी जो आपके यूज़ का नहीं है बट किसी और के यूज़ का हो सकता है। जैसे आपने पढ़ा ही होगा OLX, जिसमें आप पुराने जो है सेकेंड हैंड माल को बेच सकते हैं। अब है डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के डीमेरिट्स क्या हैं, नुकसान क्या हैं। कॉमर्स के जो डीमेरिट्स हैं, उसके नुकसान जो हैं, उसमें सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है कि कोई भी अच्छा या बुरा जो है इंसान या आदमी बिज़नेस शुरू कर सकता है ऑनलाइन का, और वो कस्टमर के पैसे को हड़प भी सकता है। देयर इज़ नो गारंटी ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है। मैकेनिकल फेलियर कैन कॉज अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट्स ऑन द टोटल प्रोसेसेस, मीन्स कोई भी मैकेनिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। और डायरेक्ट जो कस्टमर की कंपनी के साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम होता है। देयर आर मैनी हैकर्स, बहुत सारे हैकर्स भी हैं जो इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि आपको नॉलेज नहीं होती कई बार प्रॉपर, तो आपके जो है फ़ोन को या आईडी को हैक भी कर सकते हैं। अब है ई रिटेलिंग क्या है। ई रिटेलिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग रेफर्स टू द एंटायरली यूज़ ऑफ द इंटरनेट टेक्नोलॉजी बाय रिटेलर्स टू ऑपरेट बिजनेस। रिटेलर्स जो हैं जो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ई रिटेलिंग। रिटेलर्स होते हैं जो थोड़ी क्वांटिटी में ही माल खरीदते हैं और आगे कस्टमर को भी थोड़ी ही क्वांटिटी में सेल करते हैं। इट कवर्स रिटेलिंग यूजिंग अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट, बट उनके पास वेराइटी ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है मीडिया की। और अब इसमें है कि आप परचेज़ जो है वेब पर परचेज़ कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कैसे कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये कुछ स्टेप्स हैं, आप इसको गो थ्रू हो जाना पढ़कर अच्छे से। अ कस्टमर विजिट एन ऑनलाइन बिजनेस एट द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट पर ऑनलाइन बिजनेस जो है वो विज़िट करता है एक कस्टमर। उसमें जो है वो चेक करता है प्रोडक्ट को, जब वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस वगैरह सब कुछ उसके ऊपर दी हुई होती हैं रिटेलर के थ्रू। जब वो किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाता है उसके बाद उससे रिलेटेड और जानकारी उसमें सर्च करता है, उसकी पेमेंट की सिस्टम सर्च करता है कि पेमेंट किस तरह से करना है और शॉपिंग कार्ट कैसे
यूज़ करना है। तो ये एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है, इस पर इंटरनेट पर ही डाला हुआ। व्हेन रेडी टू कंप्लीट द सेल, जब वो सेल करने के लिए मतलब सेल होने के लिए वो कंप्लीट हो जाता है माल, तो उसके बाद चेकआउट की प्रोसेसिंग शुरू होती है, जिसमें जो है माल डिलीवर होता है, उसकी प्रोसेसिंग, उसके बाद माल डिलीवर होने के बाद उसकी जो पेमेंट किस तरह से होएगी, और कुछ दिन ही लगते हैं जो परचेज़ किया माल को कस्टमर तक पहुंचने में। आगे इसी टाइप के जो 5 इसके स्टेप्स बताए गए हैं, ये आप इसमें रीड कर लेना। इसके बाद आप इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। ट्राई टू फिल इट्स बैक एक्सरसाइज। देयर आर सम MCQs, fill-ups and true false and short answer and long answer. If you have time, then please mark short answer also and long answer also. Okay.